ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को कुंडली में नीच ग्रहों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगी कि नीच ग्रह का कुंडली में क्या रोल है, क्या महत्व है और नीच ग्रहों से के अशुभ फल से यह हमारे जीवन पर को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं और नीच ग्रह के अशुभ फल से बचने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, इन सभी के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यह विषय ज्योतिष के जिज्ञासुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो मेरे साथ कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस वीडियो को अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पर कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फिजिटिंग, जेमिनोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है और लगभग 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो इसी के साथ आइए जान लेते हैं कि नीच ग्रहों का कुंडली में क्या महत्व है। ज्योतिष के हिसाब से हर ग्रह का प्रभाव मानव मस्तिष्क और उसके चित्त पर पड़ता है। जब किसी मनुष्य का जन्म होता है तो उस समय के ग्रह नक्षत्र की स्थिति उसके मन पर एक छाप छोड़ती है। यह ग्रह नक्षत्र चेतन और अवचेतन मन पर अपना प्रभाव अवश्य डालते हैं। किसी समस्या से परेशान है, समाधान पाने के लिए उसमें आपने ज्योतिषीय योग के बारे में भी पढ़ा होगा। कौन सा योग क्या करता है और कौन कौन से योग अक्सर हम यह नहीं देखते हैं कि कोई ग्रह नीच का है तो वह आपके व्यक्तित्व में क्या कमी लेकर आएगा और उस कमी के चलते आपके करियर में क्या प्रभाव पड़ सकता है। जब तक आपको अपनी कमजोरी के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप उस कमी को नहीं ठीक कर पाएंगे और सफलता के उस शिखर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आप प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। जब हम जान लेते हैं कि ग्रहों की नीच या दुर्बल अवस्था कैसे आपके करियर में आपकी निर्णय और कार्यक्षमता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि कुंडली में सूर्य नीच का हो तो यह आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करती है। सूर्य के नीच होने के फलस्वरूप आत्मविश्वास की कमी देखी जाएगी, इच्छा शक्ति में कमी होगा, जुझारू प्रवृत्ति में कमजोरी आएगी और दूरदर्शिता रहेगी। यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच अवस्था में है तो व्यक्ति के अंदर हमेशा दूसरों से मान्यता, प्रशंसा प्राप्त करने की भावना रहेगी। उसे समाज सिर्फ सफलता के मापदंड से दिखता है। सूर्य क्योंकि पिता का कारक है तो व्यक्ति को जो प्रशंसा और मान्यता बचपन में अपने पिता से प्राप्त नहीं हुई है वह उसे दूसरों से प्राप्त करना चाहता है। वह जो भी कार्य करेगा वह दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करेगा, श्रेय प्राप्त करने के लिए करेगा, ना कि अपनी खुशी के लिए। इसीलिए यदि आपकी कुंडली में सूर्य नीच अवस्था में है तो आपको खुद पर, अपने कौशल पर भरोसा रखना होगा और जो भी कार्य करे उसमें आपकी खुशी ढूंढे, ना कि दूसरों की खोखली प्रशंसा। ये हम जानेंगे कि चंद्रमा यदि कुंडली में नीच का हो तो इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। असुरक्षा की भावना रहेगी, खुद पर अविश्वास, अत्यधिक भावुकता, दूसरों से जल्दी प्रभावित होना, परिस्थितियों में दोष ढूंढना। चंद्रमा क्योंकि मन के कारक है, यदि आप अपनी नीच या दुर्बल स्थिति में कुंडली में ये विराजमान है तो व्यक्ति हमेशा चिंतित रहता है, छोटी छोटी बातों पर हमेशा परेशान होता है और किसी भी छोटी सी परेशानी में खराब स्थिति की कल्पना कर लेता है, जिससे निर्णय लेने में देरी और कार्यों को टालने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल जाता है। चंद्रमा माता का बचपन का भी सूचक है। हो सकता है कि बचपन में आप अधिक सुरक्षात्मक वातावरण में पले बड़े होंगे, जिसे सुरक्षा की भावना घर कर गई होगी और आपकी जोखिम की लेने की क्षमता आपको प्रभावित करेगी, जो कि व्यवसाय और नौकरी दोनों में सफलता के लिए जरूरी होता है। आप दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहेंगे, क्षमतावान होते हुए भी मैनेजमेंट तक अपनी बात कहने में आप थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। वह काम हाथ में लेंगे जो आपकी जिम्मेदारी में भी शामिल नहीं हो, क्योंकि डर प्रभावी रहेगा, जिससे सही संदेश नहीं जाएगा। इसीलिए यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच अवस्था में है तो स्वयं पर भरोसा रखें, स्वयं कार्यों की
जिम्मेदारी ले और आज में जीना सीखे, तभी आप अपनी क्षमता के अनुरूप प्रदर्शन कर पाएंगे। अब हम जानते हैं कि कुंडली में यदि मंगल नीच का हो तो हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करता है, आइए जानते हैं। मंगल ग्रह बाहुबल का प्रतीक है और प्रतियोगी भावना का प्रतीक है। यदि यह कुंडली में नीच या दुर्बल अवस्था में विराजमान है तो आपको अति भावुक और शर्मिला बना सकता है। बाहुबल के बजाय दूसरों पर अधिक निर्भर रहेंगे, प्रतिशोध की भावना ज्यादा घर करेगी, जिससे आप अपनी ऊर्जा छोटे छोटे कार्यों को करने में ज्यादा बर्बाद करेंगे। मेहनत करने के बजाय जोड़ तोड़ में ज्यादा विश्वास करेंगे, जिससे उच्च मैनेजमेंट तक सही संदेश नहीं जाएगा और आप अपनी गलतियां स्वीकार करने में हिचकिचाएंगे। जो भी आपको सलाह देने आएगा वह आपको अपना दुश्मन मानेगा और आपको यह समझना चाहिए कि व्यक्ति अपनी गलतियों से ही सीखता है, इससे वह आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त करेंगे। इसीलिए यदि कुंडली में मंगल नीच का है तो सबसे सलाह ले और उन्हें माने, गलतियों को स्वीकार करें, तभी आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में सही प्रयोग कर पाइएगा। अब हम जानेंगे कि बुध यदि कुंडली में नीच अवस्था में हो तो यह हमें हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, ये जानते हैं। बुध ग्रह में जागरूकता, वाणी, सूचनाओं के आदान प्रदान का ग्रह माना जाता है। यह ग्रह एक अच्छी बिजनेस सेंस भी देता है। यह कुंडली में बुध ग्रह अपने नीचे या दुर्बल अवस्था में विराजमान हो तो आपको अपने स्वभाव में अधिक आलोचनात्मक बनाएगा, जिससे आप हर अवसर मिलने पर उसमें जांच पड़ताल में ही समय व्यतीत कर देंगे, जिससे अवसर हाथ से निकलने के आसार ज्यादा रहेंगे। बुध ग्रह के निर्बल होने से आपके ऊपर गलतियां करने का डर आपके ऊपर हमेशा हावी रहेगा। आप किए हुए हर कार्य को बार बार चेक करेंगे, हमेशा अपनी परफॉर्मेंस को लेकर चिंतित और बेचैन रहेंगे, जिससे निर्णय लेने में देरी हो सकती है। साथ ही हर काम अपनी तय सीमा से कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसमें आपको को प्रेजेंटेशन देने में भी दिक्कत आएगी। आपको हमेशा यही लगेगा कि आपसे कुछ छूट गया है और आप कुछ बहुत हद तक और कुछ भी प्रयास कर सकते थे, मगर कह नहीं पाएंगे। जहाँ अचानक निर्णय लेना पड़ जाए वहाँ आप खुद को बहुत ही असहज महसूस करेंगे। इसलिए जब आपकी कुंडली में बुध नीच का हो तो आपको अधिक क्रियाशील होना चाहिए, तभी आपको अधिक लाभ प्राप्त होंगे। इससे बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि आपके बच्चे 10वीं तक की पढ़ाई कर रहे हैं, आगे के विषय में चयन करने में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली में नीच अवस्था में है तो यह हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, आइए जानते हैं। गुरु ग्रह कुंडली में ज्ञान, सकारात्मकता, सही दिशा का प्रतीक माना जाता है। अगर गुरु नीच अवस्था में है आपकी कुंडली में विराजमान है तो यह आपको नकारात्मक अवस्था की ओर ले जा सकते हैं। आपको आधा ग्लास भरा होने के बजाय हमेशा आधी खाली ही नजर आएगी। आप अपने प्रयासों पर ध्यान देने के बजाय ज्यादा भाग्यवादी होंगे, जिससे कार्य कुशलता पर प्रभाव पड़ेगा। आप परिस्थितियों और लोगों पर ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे, अपने कार्यों में असंगठित रहेंगे और अपनी बनाई तय तय करने के चलेंगे और उससे बाहर सोचने का प्रयत्न नहीं करेंगे। इससे आप सीमित सोच के दायरे में रहेंगे, जिससे आगे बढ़ने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप सही प्रकार से किसी कंपनी में कार्य करते हैं या व्यवसाय में हैं तो अपना पूर्ण योगदान वहां नहीं दे पाएंगे। इसीलिए यदि कुंडली में गुरु नीच अवस्था में है तो आपको हमेशा सकारात्मक रहने की कोशिश करनी चाहिए। भाग्य के सहारे आगे बढ़ने के बजाय आपको मेहनत करनी चाहिए। इसके साथ ही यदि आप अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं और उनकी सलाह लेते हैं तो सकारात्मक फल आपको अवश्य मिलेंगे। अब हम जानेंगे कि यदि कुंडली में शुक्र ग्रह नीच अवस्था में है तो यह हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है, आइए जान लेते हैं। शुक्र ग्रह कुंडली में रचनात्मक सुंदरता, संतुष्टि, अच्छा प्रस्तुतिकरण और अपनी बात दूसरों तक अच्छे से पहुंचाने की कला का कारक ग्रह माना जाता है। यह ग्रह यदि कुंडली के नीच अवस्था में हो तो यह दर्शाता है कि आपको हमेशा अपने काम में संतुष्टि की भावना नहीं मिलेगी और हमेशा कुछ खालीपन लगता रहेगा।
किसी व्यवसाय या नौकरी में लंबे समय तक रहने में दिक्कत आएगी। दूसरों के प्रति आपके मन में हमेशा संदेह की स्थिति बनी रहेगी, इसीलिए आप अपना समय लोगों को खुश करने में लगा सकते हैं। इससे लोगों को आप पर कम विश्वास होगा, जिससे आपकी विश्वसनीयता भी कम हो सकती है। शुक्र के नीच राशि में होने से आप अपनी बात प्रभावशाली तरीके से सबके सामने नहीं रख पाएंगे। आपको अपनी बात समझाने में बहुत समय लगेगा, जिससे आत्मविश्वास के साथ साथ आपकी कार्य क्षमता को भी इससे प्रभावित होगी। इसीलिए कुंडली में जब शुक्र नीच का हो तो आपको खुद को किसी सकारात्मक कार्य में लगाए रखना चाहिए, चाहे थोड़े से समय के लिए ही क्यों ना हो। रचनात्मक कार्य हो, जैसे कि नृत्य, गाना बजाना, पेंटिंग से आपके प्रस्तुतिकरण में बहुत ही सुधार देखने को मिलेगा। अब हम जानेंगे कि यदि कुंडली में शनिदेव नीच के हो तो इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए जानते हैं। शनि ग्रह ज्योतिष में अनुशासन, नियम, समयबद्धता और समर्पण के कारक ग्रह माने जाते हैं। जब यह आपकी कुंडली में अपनी नीच अवस्था में है तो यह आलस्य, लापरवाही देता है, आपकी अपने कार्यों के प्रति समर्पण की भावना में कमी लाता है और आप कार्यों को बेवजह ही टालते रहते हैं, किसी भी तरह से खुद को फोकस नहीं कर रख पाते हैं। इससे आपको निरंतरता पाने में हमेशा दिक्कत होगी, जिससे कार्य क्षमता प्रभावित होना लाजमी है। यह आपकी नौकरी और व्यवसाय दोनों के लिए खतरा है। यदि आपकी कुंडली में शनि नीच होकर विराजमान है तो छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करें, जिससे निरंतरता और आत्मविश्वास में वृद्धि हो। शनि अनुशासन के कारक ग्रह है, इसीलिए किसी भी प्रकार के नियम में खुद को ढालने का प्रयास करें, चाहे वह सुबह जल्दी उठने का नियम ही क्यों ना हो, और उसे कम से कम 21 दिन तक करने का प्रयास करें। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और आपको सकारात्मक नजर आप आएंगे इससे। अब आइए हम जानेंगे कि कुंडली में नीच ग्रहों से बचने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। आइए जानते हैं। अगर सूर्य नीच का हो तो सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए और तांबा धारण करना चाहिए। अगर कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में स्थित हो तो पूर्णिमा का उपवास करना चाहिए और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। अगर मंगल देव नीच राशि में हो तो नमक का सेवन कम करें, विद्यार्थियों की सहायता करें। अगर बुध नीच का हो तो देर तक मत सोए, भगवान विष्णु की उपासना करें। आयरन युक्त खाना अवश्य ग्रहण करें। अगर गुरुदेव बृहस्पति नीच की हो तो झूठ बिल्कुल ना बोले, मांस मदिरा से बचे और अपने गुरुजनों और माता पिता की सेवा करें। शुक्र अगर कुंडली में नीच अवस्था में हो तो चरित्र पर नियंत्रण रखें, हनुमान जी का उपवास करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर शनि नीच का हो तो वाहन चलाने में सावधानी बरतें, योगाभ्यास करें, भगवान कृष्ण की उपासना करें। राहु केतु अगर कुंडली में नीच अवस्था में तो भगवान शिव की आराधना करें। तो इसी जानकारी के साथ ईश्वर का आशीष हम सभी के ऊपर बना रहे, इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सभी से दोबारा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।